शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अमरीकी इलेक्शंस? और एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जनाब ये इम्प्रेशन मैं चाहूँगी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनका ये मानना है कहीं ना कहीं कि ट्रंप साहब आएंगे तो कहीं ना कहीं पीटीआई को एक पुश मिलेगा, वो फिर हम उसको आगे देखेंगे पाकिस्तानी सियासत में। ऐसा आप समझते हैं कि ऐसा, और ये क्यों इतनी उनसे उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं? ऐसे मामला क्या है बेसिकली? देखिए, मेरे ख्याल में सीधी सी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि सियासत के कहते हैं वो सीने में दिल नहीं होता, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। और पाकिस्तान बेशक इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। अब तहरीक इंसाफ शायद वो पिछले एक लिहाज से पर्सनल इंटरेक्शन रेपो के ऊपर शायद बात करते हो कि ट्रंप साहब ने बड़ा तारीफ़ की थी उनके बानी पीटीआई की एक गैदरिंग के दौरान कि वो बड़े मुतासर हैं उनसे। मे भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल में अगर अमेरिका को देखा जाए तो उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के गिर्द घूमती है, वो शख्सियात के गिर्द नहीं घूमती। और अगर जैसे हम अज्यूम कर लें कि पिछली जो इल्ज़ामात थे कि रिजीम चेंज जो है अमेरिका की जानिब से की गई थी, तो एक भी फैक्ट है कि अमेरिका की पॉलिसीज़ मेरे ख्याल में शायद उनके सुदूर के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ती। वो चाहे मिडल ईस्ट की पॉलिसी हो, चाहे वो एशिया की पॉलिसी हो, चाहे वो बाकी ममालिक के हिसाब से उनकी पॉलिसी हो, वो इंटरेस्ट बेस्ड है और मेरे ख्याल में वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलेंगी। दूसरी बात आपने की थी कि जीतता कौन है हारता कौन है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जैसे आपने स्विंग स्टेट की बात की, उनके मामलात अपनी जगह पे, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें आप देखिए पहले कामिला हारिस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रही थी। और जैसे एहतशाम साहब ने कहा कि उनकी स्पीचेस ने काफ़ी मोटिवेट किया, बाइडन मुकम्मल फेल हुए थे। लेकिन ये 2-3 एक हफ्ते के जो सर्वेज आए हैं उसमें अब 49, 48 और 52 का मार्जिन परसेंटेज दिखाई जा रही है। यानी ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं एटलीस्ट बाय 52 to 53%। और मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि लतीनो अमेरिकन ने, अफ्रीकन ने और मिडल ईस्टर्न जो मुस्लिम आबादी है उसने भी एक सपोर्ट का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर देखें, मिडल ईस्ट की पॉलिसी या गज़ा का मामला ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा इस वोट के ऊपर। ये बड़ा ज़रूरी है और होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से आम आवाम रिएक्ट करे, जो यंग अमेरिकन रिएक्ट करे, इस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, दुनिया को ये समझना चाहिए कि अमेरिका बेसिकली इट इज़ रूल्ड बाय द ज़ायनिस्ट लॉबी। और अगर आप रिपब्लिकन को देखें या आप डेमोक्रेट को देखें तो एक आपको ज़रा मुकम्मल हार्ड लाइनर नज़र आएगा एज़ फार एज द गज़ा पॉलिसी या फ़लस्तीनियंस के टूवर्ड्स, और दूसरा आपको थोड़ा बहुत माइल्ड नज़र आएगा। बाकी ये दोनों एक ही फेस है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा बहुत स्पेस दिया जाता है। बाकी यहूदी लॉबी का बड़ा इंप्रेशन है। दूसरा, अगर हम देखें इस वक्त आप पिछले इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो हिलरी क्लिंटन ने ज़रूर पॉपुलर वोट जो है वो जीत चुकी थी, लेकिन अगेन जब कांग्रेस रोल की बात आई तो उस वक्त फिर 270 इलेक्टोरल रोल्स हैं वो मेरे ख्याल में जो है वो ट्रंप जीतने के बाद सदर बने थे। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेशन शायद यही है कि जिस तरीके से स्विंग स्टेट्स की बात की जा रही है और ओवरऑल जो वोटर टर्न आउट होगा, पॉपुलर वोट अगर बेशक कामिला हारिस ले भी लें, जी हिलरी की बात कर रहा हूँ, मैं हिलरी की बात कर रहा हूँ, मैंने हिलरी की बात की है 30 लाख वोट उसने, तो अब वो मेरे ख्याल में इस दफा ये हो सकता है अगर कामला जो है वो पॉपुलर वोट ले भी ले। एक मिनट प्लीज, जी मुझे बात कंप्लीट कर ले। जी जैसे मैं अर्ज इससे पहले बात कर रहा था, एक तो ये साउंड एको हो रही है मेरी अपनी, इसको काइंडली जरा ठीक करवा ले। दूसरा, पॉपुलर वोट अगर बेशक कामला अगर जीतती भी है, लेकिन फिर इलेक्टोरल रोल के अंदर अगेन ये जो है प्रेडिक्शंस है कि शायद ट्रंप जो है वो ओवरऑल लीड लेंगे, तो डिपेंडेंट आपके उसके ऊपर ही होगा। लेकिन देखिए इस वक्त आप कुछ भी नहीं कह सकते। पिछले इलेक्शन के अंदर, अमेरिकन इलेक्शन के अंदर भी इल्ज़ामात लगे कि जनाब जो है वो धांधली हुई, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर जो है गड़बड़ की गई, रशियन इन्वॉल्वमेंट रही, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए विजिबली 3 चीज़ें बड़ा इफेक्ट करेंगी, एक यूक्रेन, दूसरा आपका मिडल ईस्ट, तीसरा जो है टूवर्ड्स हम कह सकते हैं ओवरऑल का एंटी चाइना जो पॉलिसी है वो डिपेंड करती है, क्योंकि अमेरिकन देख रहे होंगे ओवरऑल जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं कि कौन सा सदर बेस्ट इनको परफॉर्म करके दे सकता है। और मेरा ख्याल है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर सका, यूक्रेन जंग को भी एक लिहाज से हम समझते हैं कि अमेरिकन का लॉस है। और मिडल ईस्ट के अंदर जो जंग जारी है, जिस तरीके से ओपन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।